नमस्कार, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करते हैं रिच डैड एंड पुअर डैड की समरी, यानी कि उसका सारांश क्या है। दोस्तों, ये दो ही डिफरेंस तो है दुनिया में, एक अमीरी और एक गरीबी। और तीसरा जो छोटा सा डिफरेंस है, मिडिल क्लास, ये कहीं मायने नहीं रखता। ये ना ऊपर का है ना नीचे का है, ये बीच में फंसा हुआ बहुत ही परेशान आत्मा है। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, क्या डिफरेंस है रिच डैड और पुअर डैड में? रॉबर्ट कियोसाकी का ये बुक हमें बताता है कि रिच डैड जो होता है वो रिस्क लेता है। रॉबर्ट के पापा बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन इनकम उनकी बहुत कम थी। उन्होंने ज़िंदगी में हमेशा नौकरी के बारे में ही सोचा। कभी ख्याल नहीं आया कि कुछ और बिजनेस करूं, अपनी जो बुद्धि है उसका कुछ सदुपयोग करूं। बस एक सिक्योर जॉब में लगे रहे। जबकि उसका जो दोस्त था माइक, उसके डैडी 8वीं पास थे, लेकिन आगे नहीं पढ़े, लेकिन बिजनेस करते थे और उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। तो रॉबर्ट के पापा ने कहा कि तुम मुझसे जाके पूछो कैसे अमीर बना जाता है। रॉबर्ट गया उसके पास, उसने उसको बताया कुछ बातें, जो पॉइंट्स। सबसे पहला कि अर्निंग नहीं, लर्निंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो भी आप करते हो काम धंधा, उसके साथ साथ उसको सीखना शुरू कीजिए, कुछ और भी सीखना शुरू कीजिए जो आपको पैसा दे सके, आपकी प्रॉपर्टी बना सके। सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस मत कीजिए, रिस्क लेना शुरू कीजिए। जितना आप रिस्क लोगे उसको मैनेज भी करना है। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके कोई भी रिस्क ले लिया। रिस्क लो, आगे बढ़ो। और तीसरा महत्व का इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि अपने पैसे को काम पे लगाओ। लेकिन मिडिल क्लास और जो गरीब लोग हैं वो पैसे को कभी काम पे नहीं लगा सकते, क्योंकि इनकम ही कम होती है। जो मिलता है खर्चा कर लेते हैं। तो देखो कैसे गरीब आदमी की लिमिटेड इनकम में खर्चे की लिस्ट लंबी होती है। जैसे सैलरी आई, फटाफट पैसे गए, बनिया को, इसको उसको, रेंट वाले को। हाथ में 25 तारीख को पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर दूसरों से उधार मांगते हैं, फिर पगार आने के बाद दे देते हैं। मतलब नया कुछ सोचने का, सीखने का उनके पास समय ही नहीं है। और सबसे डेंजर बात है लायबिलिटीज़। इतनी लायबिलिटीज़ करके रख देते हैं, उनकी जो लायबिलिटीज़ होती है वो बड़ी होती जाती है। इतनी बड़ी हो जाती है कि वो कर्जे में डूब जाते हैं। इतना कर्जा ले लेते हैं कि उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। लोन है, चाहे घर का हो, चाहे गाड़ी का हो, चाहे कोई भी लोन है, बाइक का लोन हो, वो उठा लेते हैं, इंटरेस्ट भरते रहते हैं। मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी राशन की लाइन और ये इंटरेस्ट चुकाने में ही चली जाती है। कहाँ से वो रिस्क लेगा, कहाँ से वो आगे बढ़ेगा, कहाँ से वो सीखेगा? यही तो बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि और दूसरी तो और अमीर आदमी जो है वो रिस्क लेना चाहता है, उसकी जो एसेट्स होती है वो बढ़ाते जाता है। उसके शेयर्स, स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट बॉडीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है। वहाँ से उसको डिविडेंड मिलता है, अच्छे रिटर्न्स मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, पहले के ज़माने के जो हमारे एक्टर्स होते थे वो बहुत सारा पैसा कमाते थे, लेकिन उड़ा देते थे शराब में, शवाब में, प्रॉपर्टी नहीं खरीदते थे। फिर अंत में वो इतने गरीब हो जाते हैं, इतने गरीब हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन आजकल के लोग बहुत ही होशियार हैं। सबसे पहले वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं
और उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं। इसी तरह जितना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, अच्छे रिटर्न्स देगा। मैकडोनल्ड भी वही करता है, सिर्फ बर्गर ही थोड़ी बेचता है, वो जगह जगह पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है रियल एस्टेट में, वहाँ से वो भाड़ा भी लेता है। तो जब पैसा आता है तो उसको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि पैसा बार बार नहीं आता दोस्तों। पैसा जब भी आएगा उसको इन्वेस्ट करना सीखो, वरना पैसा लक्ष्मी होती है, वो तो चली जाएगी। और अनपढ़ आदमी को आप चाहे 1 करोड़ रुपए भी दे दो, कहाँ उड़ा देगा उसको खुद को नहीं पता। लेकिन पढ़े लिखे आदमी को आप 50 लाख भी दोगे तो ठीक से उसका इन्वेस्टमेंट करते रहेगा वो। तो ये था रॉबर्ट कियोसाकी का रिच डैड एंड पुअर डैड का सारांश। 3 इम्पोर्टेंट बातें हैं। एक तो रिस्क लो, अर्निंग के साथ साथ लर्निंग पे ध्यान दो, और तीसरा अपने पैसे को काम पे लगाओ ताकि वो आपके लिए पैसों का इंतज़ाम करके रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।